हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी प्यारे साथियों का एक बार फिर से वेलकम है मैथ्स के दंगल में। यानी कि 15 मिनट का दंगल, जिसमें आप लोगों को 25 क्वेश्चन 15 मिनट में किस तरीके से अप्रोच करना है ये सिखाया जा रहा है। आप सभी को पता है कि एसएससी सीजीएल के एग्जाम में, सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम्स में, या आप लोगों का जितने भी आप लोगों के अभी तक नोटिफिकेशन आउट हुए हैं या स्टेनोग्राफर में, सभी में आपका सेक्शनल टाइमर आ चुका है। तो इन वीडियो को बनाने का यही पर्पस है कि आगे आने वाले एग्जाम्स में भी एसएससी आपका चाहे सीएचएसएल का एग्जाम हो, उन सभी में सेक्शनल टाइमर लगाएगा। मैथ्स में सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत होती है, तो इस वीडियो को बनाने का एक ही तरीका है और यही हमारे माइंड में चल भी रहा है कि आप जब किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको ये ऑन द स्पॉट देखना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में आपके पास क्या बेस्ट अप्रोच है या आपने उस तरीके के क्वेश्चंस को पहले से कवर किया हुआ है। तो 25 के 25 क्वेश्चन बिगिनर स्टूडेंट टारगेट ना करें, आप 18-19 क्वेश्चन को स्टार्टिंग से लेकर चले कि 18-19 क्वेश्चन हम कर पाए, और धीरे धीरे करके फिर आप लोगों को ये चीज समझ में आएंगी कि आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो धीरे धीरे करके इंक्रीज होते जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्वेश्चन को देखते हम ये चीज समझेंगे कि क्या हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। टाइमर मैं यहां पर स्टार्ट कर दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है, जिससे कि क्वेश्चन आते ही आप चीजों को समझ पाएंगे। ठीक है, तो टाइमर स्टार्ट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन रेशो का आया हुआ है। अब हम क्या करेंगे सर, रेशो के अंदर अगर रेशो में आंसर पूछा है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, यानी कि 5, और बी को मल्टीप्लाई करेंगे 3, यानी ए और बी में 5 और 3 का रेशो होना चाहिए। तो पहला आंसर 5 का मल्टीपल सिर्फ ए ऑप्शन है, ये बाकी कोई भी 5 के मल्टीपल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, चेक करने की जरूरत नहीं है आगे, है ना। साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी की वैल्यू दी गई, tan ए निकालना है। तो साइन ए प्लस बी और नीचे आएगा कॉस, तो ये सीधा सीधा tan बन जाएगा। कितना बनेगा, tan ए प्लस बी बन जाएगा। tan ए प्लस बी की वैल्यू 1 है। अब यहां पर अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूं तो tan ए प्लस में tan बी, और जो अपन में 1 माइनस में tan ए tan बी है, उधर आके 1 माइनस में सीधा सीधा मैंने tan ए tan बी लिख दिया। अब मुझे tan ए की वैल्यू निकालनी है तो उसको मैं इधर ले जाऊंगा और इसको इधर ले जाऊंगा। तो यहां पर आ जाएगा tan ए कॉमन, 1 माइनस में ये वैल्यू इधर आके प्लस हो जाएगी, तो क्या बचेगा, tan बी बचेगा, और ये हो जाएगा 1, और ये उधर जाके माइनस बनेगा tan बी। तो यहां से हम देख सकते हैं कि ऊपर 1 माइनस में tan ए, 1 माइनस में tan बी और नीचे 1 प्लस में tan बी। ऑप्शन नंबर सी है। आगे बढ़ते हैं। दो क्यूब जिनकी एज दी गई है 24, उनको कंबाइन किया गया। तो इस केस में अगर कंबाइन किया गया तो लेंथ 24 प्लस 24 यानी कि 48 हो जाएगी। ठीक है, ब्रेथ आपकी 24 ही रहेगी और हाइट भी आपकी 24 रहेगी। अब हमें निकालना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बनेगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। 4 चौक 32, 32 गुणा में 8, यानी कि यूनिट डिजिट 8 बनेगा, सभी में 8 है। तो 24 का स्क्वायर कितना बनेगा, 576। 576 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक काम करते हैं, 576 को 48 को लिखते हैं 50 माइनस में 2, कैलकुलेशन आसान करने के लिए। 6 पंजे 30, 5 सत्ते 35 और 3 38, बचेगा 3, 5 पंजे 25 और 3 28, तो ये आएगा 20। ठीक है, इसका डबल 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 और 1 15, 5 दूनी 10 और 1 11, माइनस कर दो, ये आ जाएगा कितना, 8, 9 यानी कि 4, 7 यानी कि 6, 7 2, तो 27,648। राइट आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, 40 सेंटीमीटर व्यास वाले धातवी गोले को 0.5 सेंटीमीटर पिघलाकर, अच्छा वॉल्यूम बराबर बनेगा। तो वॉल्यूम में आपको पता है सर, रेडियस हो जाएगा 20 का क्यूब, ठीक है, और ये n टाइम्स ऑफ 0.5 यानी कि 1/2 का क्यूब, तो ये बनेगा 8 के, और ये आ जाएगा 8 यानी 64 के, यानी 64,000 गोले बनाए जा सकते हैं। राइट आंसर ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ठोस बेलन की ऊंचाई 28 है, हमें निकालना है बेलन का आयतन और शंकु का आयतन। तो यहां पर मैं एक काम करता हूं, अगर मुझे बेलन का आयतन शंकु के आयतन का डिफरेंस निकालना है तो आंसर पाई का मतलब 11 का मल्टीपल होगा। अगर मुझे ऑप्शन में 11 का मल्टीपल दिख रहा है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, सिर्फ सी ऑप्शन है। अब यहां समझना, थोड़ा सा बता देता हूं, अगर यहां पर मुझे 11 का मल्टीपल नहीं दिखता तो मैं इस क्वेश्चन को स्किप करके आगे चाहता, बाद में सॉल्व करता, लेकिन मुझे एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो पहले मैं चेक करूंगा 11 का मल्टीपल से एलिमिनेट कर पा रहा हूं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहे हैं अगला, अच्छा इसकी हिंदी नहीं है। स्पीड का रेशो दिया गया है 3 और 4 का, तो टाइम का रेशो बनेगा 4 और 3 का। तो इसको लग रहा था पहले 4, इसको लग रहा है 3, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 25 मिनट है, और आपको बताना है ए का कितना टाइम है, तो 25 चौक 100 मिनट, 100 मिनट का मतलब 1 घंटे, और 40 मिनट को डिवाइड बाय 60 करोगे तो 20 दूनी 40, 20 3 60, यानी कि 1 सही 2/3। राइट आंसर बी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है इन्वेस्टमेंट, 15,000 और 25,000 करते हैं। ए छोड़ जाता है बिजनेस को 6 महीने के बाद और 1 साल में मिलता है 13,000। तो यहां पर सबसे पहले इनके कैपिटल देखो, ये बनेगा 5 से, 5 दिया 15, 5 पंजे 25, तो कैपिटल इंटू टाइम प्रॉफिट, यानी कि ए का जो प्रॉफिट बनेगा उसने 3 कैपिटल को 6 महीने तक लगाया और बी ने 5 कैपिटल को लास्ट के 12 महीने तक लगाया। तो 6 से काटोगे 2 पर, यानी कि 3 और 10, यानी कि टोटल कितना बनेगा 13। भाई 13 की वैल्यू क्वेश्चन में 13,000 है, तो इसका मतलब ए का पूछा गया, तो ए की वैल्यू कितनी बनेगी 3,000। भाई 13 की वैल्यू 3,000, तो 3 की वैल्यू 3,000 बनेगी, सी ऑप्शन। ठीक है,
के का मान बताना है, सिंप्लीफाई क्वेश्चन है। यहां से पॉइंट हटाया, ऊपर आ गई 3 जीरो, ये कट गया, ठीक है। उसके बाद के की वैल्यू निकालनी है, तो ये बनेगा 33.4 डिवाइड बाय 1000, तो एक पॉइंट उठा दो यानी 4 के बाद आ जाएगा, तो 0.00 ये रहा डी ऑप्शन। 4 जीरो के बाद आएगा तो डी ऑप्शन। बहुत ध्यान से लगाना, यहां पर सिली मिस्टेक हो सकती है ऐसे क्वेश्चन में। एक डीलर ने सेल किया एक आर्टिकल को 123 में आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 18%, 18% का डिस्काउंट देने पर, यानी कि 82% एमआरपी की वैल्यू जो है वो 123 के बराबर है। 82% मतलब 82/100, 2 से काटा आपने इसको 41 पर, 2 से काटा 50 पर, 43, ये 41 का 3 गुना, यानी कि जो आपका एमआरपी आएगा वो कितना आएगा 150। एमआरपी कितना आ गया 150 आ गया। अभी कहता है कि अगर वो सेल करता है इसको मार्केट प्राइस पर, यानी कि एमआरपी सेलिंग प्राइस की तरह काम कर रहा है, तो उसे प्रॉफिट होता है 25% का। 25% का मतलब कितना होता है 1/4, यानी 4 रुपए के आर्टिकल को 5 में बेच रहा है वो। 4 रुपए के आर्टिकल को 5 में बेच रहा है, यानी 5 की वैल्यू 150, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 30 का हो गया। इसको भी आप 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 120, ठीक है ना। 3 पंजे 15, ठीक है, 3 पंजे 15 यानी कि 120, तो राइट आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, है ना। कॉस्ट प्राइस पूछा गया है, सम दिया है 4500 रुपए और ये बन जाता है 4950 रुपए। कितने साल में? 2 साल में। तो 4500 रुपए बन गया 4900 इतना, यानी कि 450 रुपए का ब्याज मिला। कितने पर? 4500 पर। मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहां से रेट जो आएगा वो 10% आ गया। लेकिन ये 10% का रेट कितने साल में आया? 2 साल में। तो सिंपल इंटरेस्ट 1 साल में कितना बनेगा? 5%। रेट पूछा गया 5%, यानी कि डी ऑप्शन, ठीक है। एक मोटर कार स्टार्ट होती है एट द स्पीड 60, इंक्रीज करती है अपनी स्पीड को हर एवरी 2 घंटे में 15 से, तो 360 किलोमीटर का डिस्टेंस कितने टाइम में कवर होगा? अच्छा देखो, 60, पहले घंटे में 60, फिर दूसरे घंटे में 60, फिर 2 घंटे के बाद 15 बढ़ा देगी तो 75, फिर 75, ठीक है, फिर 15 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 90, और फिर 90। इस तरीके से स्पीड बढ़ेगी। तो यहां पर देखो 2 घंटे तो हो नहीं सकता। अब 5, एक काम करो 5 पे रोक लो पहले, 1 2 3 4 5, 5 पे रोक लो पहले, 5 पे रोक के चेक कर लेते हैं। 5 और 5 10, ठीक है। 6 6 12, 12 और 14, 12 और 14 कितना बनेगा आपके पास? 7 और 12 और 14 कितना बन गया? 26, 26 और 9 हो गया 35, 35 और 1 36, यानी 360 हो गया। यही चाहिए था, ठीक है। 5, तो ऑप्शन पे भी नजर रखनी है। जैसे 5 पे काम नहीं करता तो मैं 7 पे ले आता उसको, ठीक है। आगे देखते हैं। गोपाल की सैलरी पहले डिक्रीज की 50% से, फिर इंक्रीज की 40, सक्सेसिव 50% से पहले डिक्रीज की, फिर 40% से इंक्रीज कर गई, फिर -50 और 40, ठीक है, डिवाइड बाय 100, तो ये बनेगा माइनस का 10, 0 0 0 0, माइनस का 20, तो माइनस का 30% से डिक्रीज हो जाएगा, डी ऑप्शन। 2 वेसल ए और बी, स्पिरिट और वाटर है, इसमें 3 और 8 की रेशो में, 6 और 5 की रेशो में, यानी कि पहले में 3, दूसरे में 8, फिर इसमें 6, इसमें 5। दे कंटेंट आर, कंटेंट को मिलाना है 1:2 में। सबसे पहले देखो इन दोनों में 8 और 3 दोनों 11 11 है, बराबर बराबर है, तो पहले को 1 रेशो और दूसरे को 2 रेशो से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि नीचे 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, तो 12 और 3 15, और 10 और 8 18, 3 से काटोगे 3 पंजे 15, 3 गुणा 6, यानी 5 और 6 का रेशो बनेगा, डी ऑप्शन, ठीक है। मार्केट प्राइस एक टेबल का 3750 है, अवेलेबल कह रहा है रिटेलर को डिस्काउंट 20% पर, यानी कि 20%। एमआरपी कितना है? 3750, 20% का डिस्काउंट दे दिया, यानी कि 80% की वैल्यू बचेगी। 0 0 0 0, 8 पंजे 40, 4, 8 गुणा में 7 56, 56 और 4 60, बचेगा 6, 8 3 24 और 6 30, यानी कि एमआरपी कितना आ गया? सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 3000 आ गया। आगे कहता है कि व्हाट प्राइस शुड द सेल रिटेल टू अर्न प्रॉफिट 15%, ठीक है। यानी कि अब इसको 15% के प्रॉफिट पे, 15% का प्रॉफिट कितना बनेगा इसका? 15% का प्रॉफिट बनेगा 450, यानी 3000 रुपए की चीज को अगर 450 रुपए ज्यादा बेचना है तो 3450, राइट आंसर डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। जे किसी काम को 66 दिन में, के उसी काम को 69 डेज में करता है। तो यहां पर आपको पता है सर एलसीएम लेना तो समझदारी वाला काम नहीं है, यानी कि ए इंटू बी डिवाइड बाय ए प्लस बी, यानी कि कितना बनेगा? 9 और 6 15, 6 6 12 और 1 13, 3 से काटोगे 3 चौक 12, 3 पंचे 15, ये कटेगा 23 पर, 3 से काटा आपने इसको 22 पर, 3 से काटा 15 पर, 22 तिया 66, बचेगा 6, 22 दूनी 44 और 6 50, 50 बटे 15, 15 से काटो 15 तिया 45, बचेगा कितना? 5, फिर 15 तिया 45, बचेगा 11, तो 33 सही, 11 बटे 15, राइट आंसर बी ऑप्शन है, ठीक है। x प्लस वाई की वैल्यू 6, एक्स वाई की वैल्यू 8 है, यानी कि x प्लस वाई 6, 4 दूनी 8 और 4 और 2 6, यानी कि x की वैल्यू बड़ी है, तो x की वैल्यू बड़ी है तो 4 आंसर लगाना, क्योंकि वहां पर कंडीशन बोली गई, तो x की वैल्यू 4 होनी चाहिए। आसान क्वेश्चन था।
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² दिया गया, आपको ये निकालना है, तो इसमें सेपरेट कर दो, ये कितना बनेगा x माइनस का 1/x। तो ऐसी कंडीशन में जो 51 है वो किस नंबर के परफेक्ट स्क्वायर के पास में, वो चेक करते हैं। 51 सर 7 के परफेक्ट स्क्वायर के पास में, 7 रखोगे तो 7 का स्क्वायर 49, 49 में 2 जोड़ोगे 51, ठीक है, बात खत्म हो जाती है। z³ माइनस z³ ये दिया हुआ है आपके पास, ये निकालना है, तो इसको क्या लिख सकते हो, ये z³ इसका स्क्वायर, और इसको भी आप समझ सकते हो इसका स्क्वायर, यानी कि एक बार प्लस एक बार माइनस, तो z³ प्लस में 1/z³ और ये आ जाएगा z³ माइनस 1/z³। भाई ये तो दिया गया √5। अब ये माइनस से प्लस निकालने का तरीका क्या होता है, रूट के अंदर जो नंबर है उसका करेंगे स्क्वायर, और माइनस से प्लस के लिए +4, यानी कि √5 का 5 और 4 9, √9 की वैल्यू 3 और साथ में क्या है √5, तो 3 √5 इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन। रेशियो ऑफ द इन रेडियस एंड सरकम रेडियस ऑफ द स्क्वायर, ये तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन भाई, 1:√2, ठीक है, ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। रेशियो ऑफ द इन रेडियस है तो यानी कि 1:√2, एरिया होता तो फिर 1:2 बनता, ठीक है। 45 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री, ये कटेगा, ये सब कटेगा, बीच में बचेगा tan 45 और tan 45 की वैल्यू 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक ट्रायंगल दिया गया एबीसी जिसमें DEF, ट्रायंगल एबीसी DEF के सिमिलर है, यानी कि ट्रायंगल जो एबीसी है वो ट्रायंगल DEF के सिमिलर है। नेमिंग ध्यान रखनी है, ठीक है, जिसमें आपको बोला गया है कि यह जो ट्रायंगल एबीसी है उसका एरिया कितना है 54, इसका एरिया 54 है, इसका एरिया पूछा गया होगा पक्का। अब आपको बोलना है कि सर एरिया, इसमें साइड कौन सी दी गई है आपके पास, BC, ये BC कितना है 3 और EF कितना है आपके पास 4, तो जो एरिया होता है 54 और इसका एरिया बनेगा DEF, ठीक है। इनका जो एरिया को कॉरस्पॉन्डिंग साइड, यानी 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। 9 गुणा में 6 54, 16 गुणा 6 96, यानी कि बनेगा 96, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। द बेस ऑफ द प्रिज्म रेगुलर हेक्सागन, एवरी एज दिया गया प्रिज्म का 1 मीटर और हाइट दी गई है 1, वॉल्यूम, तो प्रिज्म का वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ द बेस, हेक्सागन का एरिया होता है √3/4, उसकी साइड का स्क्वायर, साइड कितनी है 1, और हेक्सागन में कितने ट्रायंगल होते हैं 6, तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये आ गया बेस का एरिया, इनटू में क्या बनेगी हाइट, तो 2 से काटा आपने 3 पर, 2 से काटा 2 पर, तो 3√3/2, 3√3/2 यानी कि बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नीचे दी गई उसको उल्टा कर देंगे, तो अगर आप इसको उल्टा करोगे तो यहाँ कितना बचेगा x, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 1/x, और 1/3 की जगह 3 हो जाएगा, तो x + 1/x बराबर माइनस का 3 उधर जाएगा 5। अब आपको निकालना है क्यूब, तो क्यूब निकालने का तरीका 5 का क्यूब और प्लस की वैल्यू दरा के माइनस का 3 टाइम्स ऑफ 5, 125 माइनस 15 कितना बनेगा 110, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू दी गई है, sec साइन प्लस कॉस निकालना है, तो sec स्क्वायर माइनस में कॉस स्क्वायर, यानी कि sec थीटा प्लस tan थीटा, तो मैं इसको लिखता हूं sec थीटा प्लस में tan थीटा। अरेंज करने के लिए √5 बड़ी वैल्यू होती है, 2 छोटी वैल्यू है, तो अगर मैं सीधा सीधा sec थीटा माइनस tan थीटा निकालता हूं तो इसका रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, तो √5 माइनस में 2, दोनों को ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, यानी कि 2 sec थीटा बराबर में 4, तो ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी कि sec थीटा की वैल्यू आ गई 2/1। sec थीटा का मतलब होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो 2 दूनी 4 और 1, ये बनेगा √5। साइन का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, sec थीटा अपॉन में बेस, ठीक है, 2 दूनी 4, सॉरी ये एक मिनट गलत हो जाता, अभी यहाँ पर मिस्टेक होगी भाई, ये अगर √3 आएगा, √3 बनेगा ना, 4 में से 1 जाएगा 3 आएगा, √3, तो ये बनेगा आपके पास है साइन थीटा बनेगा √3 अपॉन दिस, और कॉस बनेगा 1 अपॉन में कॉस थीटा बनेगा आपके पास साइन सेक होता है हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, ठीक है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ये बनेगा 2 दूनी 4 में से 1 जाएगा 3, √3, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और कॉस बनेगा बेस अपॉन में दिस, यानी कि √3 + 1/2 होना चाहिए। गड़बड़ कर रहे हैं क्या मिस्टेक हो रही है, √5 प्लस में 2 और √5 माइनस 2, √5 से √5 कटेगा, ओहो सॉरी, बहुत तगड़ी सिली मिस्टेक। देखो ये चीजें हो सकती हैं एग्जाम के अंदर, तो ये आ जाएगा 2 sec थीटा बराबर में 2√5, नेचुरल रहना है, नेचुरल, ये कटेगा है ना 2√5, ये 2 कटेगा, यानी कि sec थीटा की वैल्यू आ गई √5 और 1, तो √5 का स्क्वायर 5 में से 1 जाएगा 4, ये बनेगा 2, अब आएगा सही। साइन का मतलब हो गया 2 बटे में कितना परपेंडिकुलर, और ये बनेगा 1 अपॉन में √5, यानी कि 3/√5, ठीक है, 3/√5 यानी ऑप्शन नंबर ए। नेचुरल रहना, क्योंकि एग्जाम में इस तरीके की चीजें हो सकती हैं,
लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर, इसमें सम ऑफ मनी पुट 20% कंपाउंड इंटरेस्ट पे मोर देन द डबल। तो हमें पता है कि अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल 1 प्लस में रेट कितना है 20% का मतलब 1/5 इज इक्वल टू टाइम। तो हमें यहां पर जो वैल्यू देखनी है वो बनेगी 6/5 की। तो टाइम पीरियड की ऐसी वैल्यू रखेंगे जिसमें डबल आए। तो 2 रखोगे तो 36/25 1.5 के आसपास, 3 रखोगे तो 216 बटे में 125, ये भी 1.5 के आसपास, 4 रखोगे तो 4 रखने पर ये बनेगा 1296 और बटे में 625, है ना, क्योंकि टाइम पीरियड की वैल्यू 4 रखोगे तो 1296 बटे में 125, ये 125 यानी कि इसका 2 पॉइंट अप्रोक्स है। तो दुगने से ज्यादा यानी कि 4 साल पे काम करेगा, क्योंकि 3 साल में तो 216 बटे 125 ही आ रहा है। ठीक है, तो ये तो 125 का डबल 250 होता है, तो सी ऑप्शन। चलो भाई, तो आज हमने टाइम के अंदर इस क्वेश्चन को मतलब अच्छे तरीके से हमने देखा, 14 मिनट के अंदर पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो देखो इस क्वेश्चन में थोड़ी सिली मिस्टेक हुई थी, टाइम मेरे पास बचा हुआ था इसलिए मैंने टाइम लगा दिया, अगर ज्यादा टाइम लगता तो मैं आगे चलता। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा एक टेस्ट था जिसमें हमने 14 मिनट के अंदर पूरा सॉल्व कर लिया। आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, तो रेगुलर क्लास को आप फॉलो करिए हमारे साथ पीडब्ल्यू पर, एसएससी वाला चैनल पर। मैं सुबह 11 बजे आपको और शाम को 6 बजे लाइव पढ़ाता हूं, तो आप क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं। कमेंट करके बताइए सॉल्यूशन कैसे लगे, और आप में से कितने बच्चों ने इस पूरे टेस्ट के अंदर कितना स्कोर किया ये भी आप मुझे बताइएगा। बाकी टेलीग्राम है, इसको फॉलो कर लेना, टेलीग्राम पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है ना। और इसका हमने एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है, जितनी भी पुरानी क्लासेस हैं वो सारी उसमें डली हुई है। हर एक टेस्ट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन, डिफिकल्टी लेवल सब आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।